देखना चाहिए, तो आपको इग्नोर करना है। यानी आपकी मेंटेलिटी देखने की अलग है। जैसे आपकी मेंटेलिटी बदली, आपने गंदा देखना शुरू कर दिया, वो आएगा, वो चेंज करेगा। वो जैसे ही आप उसमें लगोगे, वो आएगा, वो मोबाइल पे भी आएगा, वो मैसेज भी आएंगे, वो आपको कैसी कैसी कॉलिंग आएंगे। एक ऐप है उसमें, शेयर चैट मोबाइल में। अब वहां सब ईश्वर के काम है, जितना मर्जी कोई किसी भी रिलीजन का निकाल लो, वचन निकलते, और उसी में बहुत सी गलत चीजें भी आती हैं, पता है। अब आपकी मेंटेलिटी, आप किसको देखना चाहते हो? हम रोज रात को, इस सुबह जब भी टाइम मिलता है, अपने व्हाट्सएप पर डालता हूँ मैं उस पे निकाल के अपने प्रेयर ग्रुप में जितने मेंबर हैं चर्च के, उन सबका जिनका नंबर मेरे उसमें और उनमें डालता हूँ। प्रचार डालते हैं, वचन डालते हैं, पापा जी का डालते हैं, दूसरा तीसरा जितने भी मिलते हैं डालते हैं। अब हमारी मेंटेलिटी है कि हम क्या देख रहे हैं वहां। ना सोचो, मैंने जब पहली बार देखा, मैं कहा ये तो अच्छा है, पर बाद में मुझे पता लगा इसमें भी गंद है। पर यहां आपकी वो मेंटेलिटी याद रहेगी परमेश्वर की। आप किस मेंटेलिटी के साथ, आप किस भावना के साथ उसके साथ जुड़े हैं। आपकी जो अंदर की भावना है ना, वो बड़ा मायने रखती है। यूसुफ जानता है कि उस बंदे ने सारा घर मुझे दे दिया, सारी दौलत, सारा खाना पीना मेरे हाथ में कर दिया। अब ये जो हो रहा है ये नहीं है, इसकी आज्ञा उसने भी मुझे नहीं दी है, क्योंकि पता है एक दायरा है हमारा। उसने ये लिखा भी आगे, अगर ध्यान से पढ़ो, उसने कहा तेरी पत्नी, उसकी पत्नी तुझे छोड़, बाकी सब मेरे हाथ में दे दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी ये जानता है कि वो उसकी वाइफ है, ये इसके लिए नहीं है, ये इसके लिए नहीं है। इसीलिए वहां ये सबसे पवित्रताई में जब वो घुस गया, मतलब पूरा डीपली अंदर चला गया यूसुफ, तो क्या हुआ? शैतान और बड़ा हो गया, उसने उसे जेल खाने में डाल दिया। अब वहां क्या हो रहा है? हाँ, इसी की 8 पढ़ो, 8-9 पढ़ दो। मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता। हाँ, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। हालेलुया। कहना अपना सब कुछ मेरे हाथ की करता। चल यूसुफ जेल खाने जो राजा दे 2 काम करने वाले के मिले। कौन से? एक पिलाने वाला, एक खिलाने वाला, खाना बनाने वाला, एक पिलाने वाला, जो उसका प्याला पकड़ता है रोज और उसे पानी देता है, जूस देता है, जो भी राजाओं को होता है। राजा के हर चीज हाथ में दी जाती है। उसके जूते भी कभी उसको पहनने नहीं पड़ते। राजा के जो होते थे, तो राजा उड़ता बाद में था, जूते लेके लोग पहले खड़े होते थे पैर में डालने के लिए। अब उस जेल खाने में राजा के पास 2 और दोनों खास, एक खिलाने वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है, जो उसका खाना बनाएगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और जो उसको पिलाता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो दोनों उसके साथ जेल खाने में मजे। उसे जेल खाने में क्या हुआ? उसने एक सपना देखा कि पिलाने वाला और खाने वाला क्या सपना देख रहा है? पिलाने वाले ने देखा कि अंगूरों का रस है, 3 डालियां उसमें, और उसने 3 गुच्छों को निचोड़ा अपने हाथ से और प्याले में डाला और राजे को दे दिया। और खिलाने वाले ने क्या कहा कि 3 टोकरियां खाने की भरी उसके सर पे है, और उसकी टोकरी में से कौवे क्या कर रहे हैं? चोंच मार मार के खाना लेते जा रहे हैं। अब वहां वो दोनों कैसे बैठ गए? मायूस हो गए। तो उदास क्यों हो? उसने कहा कि हमने एक सपना देखा और सेम देखा है, ऐसा हुआ। तब उसने कहा पिलाने वाले को कि देख, 3 जो गुच्छियां, उसका मतलब 3 दिन, आज से 3 दिन बाद तू क्या करेगा? फिर से राजा तुझे अपने स्थान पर खड़ा करेगा, फिर से तू राजा को प्याला देगा और पिलाया करेगा। उसने कहा 3 टोकरियां, खिलाने वाले को, वो 3 टोकरियां मतलब अर्थात है 3 दिन। आज से 3 दिन बाद राजा तुझे क्या करेगा? पकड़ेगा, तेरा गला काटेगा और
पेड़ पर लटकवा देगा और तेरा मांस कौवे नोच नोच कर खाएंगे। और एक बात कही यूसुफ ने कि पिलाने वाले को, देख जब तेरा सब कुछ हो जाए तो मुझे क्या कर, याद कर, मेरे लिए राजा से बात कर और मुझे यहां से छुड़ा दे। हालेलुया। पर वो यहां अगर ये राजा इसकी बोलने से छोड़ देता तो वो क्या करता राजा उसे के लिए। ये नहीं हो सकता कि वो आप प्रार्थना करो, आप रोजे रख रहे हो तो आपकी सुनी नहीं जा रही है, आप आराधना करो, आप चर्च आ रहे हो और आपकी सुनी, ये हो नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता। तो आपकी हर एक प्रार्थना सुनता है, पर जब जब वो आपके लिए योजना है जाती है। पर जब आम के पेड़ को लगाओगे ना तो मेरे ख्याल 6 साल में आपको फल मिलेगा। हालेलुया। वो कब सही बड़ा पेड़ फल होगा तब जाके आप फल मिलेगा। इसलिए जब बड़ा चाहिए तो सब्र भी बड़ा चाहिए। हालेलुया। सब्र कैसा चाहिए, बड़ा चाहिए। तो आप याद रखो कि अगर मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, कुछ बार बार ये हो रहा है, कमी हो रही है, तो विश्वास भी परखा जा रहा है। और विश्वास के परखे जाने में मुझे कभी फिसलना नहीं है, कभी अपने जुबान से कुछ ऐसा नहीं बोलना जो परमेश्वर को पसंद ना हो। अपॉर्चुनिटी आएगी, ये मौके आएंगे कि आप बार बार पाप में गिरो, आप बार बार गलती में गिरो, गुनाह में गिरो, कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको फिसलाएंगे। पर तब आपने याद रखना कि ये कौन सा समय है, परखा जाने वाला। हालेलुया। वचन को समझ लो, ये मौके आएंगे, हो सकता है पैसे के जरिए आए, हो सकता है हालेलुया कि थोड़ा खा रहे पर विश्वास में चलेंगे, कम पहन रहे हैं विश्वास में चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह तुझे नहीं छोड़ेगी, तो पवित्र हमें हो तो उठो और वापिस आओ, खड़े हो जाओ। दाऊद गिरा, दाऊद भी उठा और फिर से गुनाह से माफी मांगी। पतरस गिरा, उसने यीशु मसीह का इनकार किया, फिर से उठा, माफी मांगी, क्षमा मांगी और फिर से खड़ा हो गया। आप भी फिर से खड़े हो जाओगे। हालेलुया। आप फिर से खड़े हो जाओगे, आप फिर से खड़े हो जाओगे, आप फिर से खड़े हो जाओगे, आमीन। पर विश्वास के साथ। हालेलुया। बिना विश्वास कुछ भी नहीं है। उसने जब जब कहा तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया, चंगा किया, तेरा विश्वास ने तुझे कर दिया, तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगा हो गया। आप विश्वास को छोड़ के उससे कुछ भी नहीं ले सकते। एक बात याद रखो, अगर आप कहो कि मैं विश्वास नहीं करता क्योंकि मैंने करके देख लिया, मुझे 6 महीने, मुझे 2 साल 3 साल हो गए, मैंने ये किया पर ये कुछ नहीं हुआ, तो उसका क्या बिगाड़ सकते हैं हम? उसको फर्क पड़ेगा, हम गिरेंगे और ज्यादा डाउन होंगे, और ज्यादा श्रापों में, और ज्यादा गलत चीजों में घुस जाएंगे। और फिर एक चीज देख लो, हम तो गिरेंगे, जहां हम गिरेंगे वहां ही हमारे बच्चे भी गिरेंगे। क्योंकि अगर मां गलत है तो बेटी गलत ना, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर प्यो दारू पीता हो तो बच्चे दारू ना पीते, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कई बार बच्चे प्यो नहीं पिएगा तो बच्चे बड़े बड़े पी लेंगे। सो आज तो अपने आप की करो पवित्र।